अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद का इस वीडियो पे आप क्लिक किए हैं। आपको यहाँ थंबनेल देख के मालूम चल गया और किस बारे में यहाँ पे तकरीर होने वाला है। वीडियो में एंड तक बने रहे, बीच में स्किप नहीं करें। और वीडियो पे आप नया आए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस तकरीर को आप ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत ही नॉलेज मिलने वाला है। इसलिए आप वीडियो आपको पसंद आए तो आप एक लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो के यहाँ पे तकरीर को स्टार्ट करते हैं। और ये ज़िना क्या है, अब सुनिए। अल्लाह अकबर। मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आज ज़िना बढ़ रहा है। बल्कि आपको बताऊं, यहाँ तक के लिखने वालों ने लिखा हर मिनट पर कहीं कहीं ज़िना रिकॉर्ड किया जा रहा है दुनिया में। ताफुन है ज़िना का, ताफुन है बदकारी का। अल्लाह अकबर। हीरो हीरोइन के चक्कर में इंसान अब ज़िना को गुनाह भी नहीं समझता। आओ आओ अपने नबी का फरमान सुनो, अपने सच्चे रसूल का फरमान सुनो और अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। अल्लाह के सच्चे नबी गैब का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब क़यामत के दिन ज़ानियों को मैदान महशर में लाया जाएगा, अल्लाह 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 करे किसी को ये गुनाह न करे, और अगर किसी ने की हो तो वो जल्द से जल्द तौबा करे, उस गंदगी से निकले। ऐ मेरी कौम के जवानों, गंदी फिल्में देखकर, गंदी पिक्चरें देखकर किसमें डूबे जा रहे हो? अल्लाह अकबर। ज़िना के बारे में तुम्हारे और मेरे सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब ज़ानियों को क़यामत के दिन मैदान महशर में लाया जाएगा तो पूरा मैदान महशर उन ज़ानियों को पहचान लेगा। यानी जिन्होंने दुनिया में ज़िना किया है, महशर उनको पहचान लेगा। और वहां पर ये जलसे इतना मजमा नहीं होगा, 1000 2000 10,000 लोग नहीं होंगे, लाख 2 लाख 10 लाख लोग नहीं होंगे, करोड़ 10 करोड़ लोग नहीं होंगे, अरब 10 अरब लोग नहीं होंगे, बल्कि सारे अव्वलीन और आखिरीन होंगे। अंबिया वहां है, सहाबा वहां है, औलिया वहां है, सब वहां है। और मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी फरमा रहे हैं ज़ानियों को, दुनिया में ज़िना करने वालों को जब क़यामत के दिन लाया जाएगा तो उनको सब पहचान लेंगे। उसकी वजह क्या होगी अगर हदीस में नहीं आता तो मैं बयान करने की हिम्मत नहीं रखता। मेरे मखदूम ज़ादे सामने मौजूद है। इस तरह के अनावीन जो है मैं महफिल के अंदर कहने से एहतियात करता हूँ, लेकिन जब दिल टूटता है और कौम जो है जिस आग में जल रही हो और फिर रसूलुल्लाह का फरमान हो, तो फिर मैं हया के पर्दे में आपके दिलों के दरवाजे पर यह बात जरूर रख देना चाहता हूँ। सुनो सुनो, ज़िना के अड्डों की तरफ जाने वाले जवान, यकीनन यहाँ जो लोग मौजूद हैं वो ऐसे नहीं है, लेकिन आपको मुखातब करके उन तक, खुदा के बंदों तक आवाज पहुंचाना है जो इस आवाज के मुस्तहिक है। उन बच्चियों तक आवाज पहुंचाना है जो इस आवाज की मुस्तहिक है। सुनो, अल्लाह के रसूल सच्चे नबी फरमाते हैं कि ज़ानियों को जब क़यामत के दिन लाया जाएगा तो पूरा महशर उनको पहचान लेगा। पहचानने की वजह क्या होगी? आका फरमाते हैं उनकी शर्मगाहों से इतनी गंदी बदबू आएगी, इतनी खतरनाक बदबू आएगी कि मैदान महशर उनकी बदबू को देखकर उनको पहचान लेगा। जरा अंदाजा करो, ज़िना की वजह से शर्मगाहें सड़कर बदबूदार हो चुकी होगी और उससे बदबू आएगी, महशर पहचान लेगा, मैदान महशर के लोग पहचान लेंगे। मुझे बताओ, जिसके मुंह में बदबू आती है वो कितना शर्मिंदा शर्मिंदा रहता है दुनिया में। नादान, अगर मुंह से बदबू आए, आदमी अगर प्याज खा ले फौरन पान खाता है, सौंफ खाता है, कोई चीज खाता है, मुंह फ्रेश खाता है। क्यों? मेरे मुंह में बदबू नहीं आना चाहिए। सुन लो, जब आदमी मुंह की बदबू से दुनिया में इतना डरता है कि नींद से उठने के बाद बगैर ब्रश किए वो बाहर नहीं निकलता, दोस्तों से गुफ्तगू नहीं करता, अल्लाह अल्लाह मगर कुर अल्लाह अकबर, वो मौका कैसा होगा, वो हालात कैसे होंगे? फिल्म देख करके किसी हीरो के चक्कर में ज़िना की तरफ जाने वालों, मेरी कौम के जवानों, अल्लाह अकबर। आका इरशाद फरमाते हैं ज़ानियों की शर्मगाहों से सड़ी हुई बदबू आएगी तो पूरा महशर उन पे लानत करेगा। लानत, महशर भी लानत करेगा, फरिश्ते भी लानत करेंगे, अल्लाह भी लानत करेगा
और अल्लाह उनसे क़यामत के दिन कलाम नहीं करेगा, उनसे अल्लाह बात नहीं करेगा। इसी पे बस नहीं, अब सुनो, अभी आपने जहन्नम का जिक्र सुना, आगे आका फरमाते हैं उनको चेहरों पर जहन्नम की आग रखकर भड़काई जाएगी, उनके चेहरों पर जहन्नम की आग रख करके जानियों के चेहरे पे आग भड़काई जाएगी। कभी तंदूर के अंदर कोई चीज सेकी जाती है तो कैसे उलट पलट किया जाता है, जानियों के चेहरों को जहन्नम में उलट पलट किया जाएगा, उनके चेहरों पे आग भड़काई जाएगी। इसी पे बस नहीं, मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी फरमाते हैं फिर हजरत मालिक यानी जहन्नम के दारोगा जहन्नम की आग की बनी हुई कमीज उसके बदन पर पहनाएंगे। हाय हाय, जो मई की गर्मी बर्दाश्त न कर सके, जो दिसंबर की सर्दी बर्दाश्त न कर सके, ये कमजोर जिस्म जिस पर मक्खी और मच्छर चले, तो ये कमजोर जिस्म मक्खी और मच्छर के डंक को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कमजोर जिस्म अगर बत्ती के चटके को, सिगरेट के चटके को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाय, ज़िना करने की बुनियाद पर जब जहन्नम की आग की बनी हुई कमीज उस कम नसीब को पहनाई जाएगी, उस कम बख्त को पहनाई जाएगी, उसका हाल क्या होगा। अगर ये बात कोई मौलवी साहब कह देते तो लोग कहते मौलाना डरा रहे हैं, अगर कोई लीडर सियासी कह देता तो लोग कहते कि अपनी बात हो रही है, लेकिन वल्लाह ये उस रसूल ने फरमाया है जो जमीन पे बैठ करके लामका की खबर देते हैं, जो माँ के शिकम में रह करके लौहे महफूज पर चलने वाले कलम की आवाज को सुन लिया करते हैं। अल्लाह अल्लाह, लरस जाओ गंदी फिल्में देखकर, सेना को शौक बनाने वालों लरस जाओ। आग की कमीज जब उनको पहनाई जाएगी तो वो तड़पेंगे, वो बिलकेंगे। इसी पर बस नहीं, बल्कि तुम्हारे और मेरे सच्चे नबी मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसके बाद हजरत मालिक फरिश्तों को कहेंगे, जो जहन्नम के फरिश्ते हैं उनसे कहेंगे इंसानियों की आंखों में आग की सलाखें डाल दो, इन जहन्नमियों की आंखों में आग की सलाखें डाल दो। हाय हाय, जहन्नम की आग से बनी हुई सलाखें उनकी आंखों में डालने का हुक्म होगा। हजरत मालिक कहेंगे ये जानी लोग हराम देखते थे अपनी आंखों से, हराम देखते थे अपनी आंखों से, इनकी आंखों में जहन्नम की आग की सलाखें फेर दो। थोड़ा गौर तो करो, अगर ये बात किसी किताब में किसी सिर्फ एक आम इंसान की लिखी हुई होती मैं कभी इतने एहतमाम से बयान न करता, लेकिन वो रसूल बयान कर रहे हैं जिनकी ज़बान पर सिवाय हक के कुछ और जारी नहीं होता। मेरे इमाम कहते हैं वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्म हिकमत में लाखों सलाम, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे उसकी नाफिज हुकूमत में लाखों सलाम। 2 मिनट की लज्जत के लिए अल्लाह को नाराज करने वालों, 2 मिनट की लज्जत के लिए अपनी आखिरत को तबाह करने वालों, पिक्चरों में हीरो हीरोइन को ज़िना करता देखकर, गंदी पिक्चरें देखकर अपनी आखिरत को तबाह बर्बाद करने वालों, सोचो तो सही, गुनाह में लज्जत तो है मगर इज्जत नहीं है, गुनाह में लज्जत तो है मगर सुकून नहीं है। ओ सुकून के मुतलाशियों, आज कहते हो दिल को सुकून नहीं, कोई कहता है रोजी में बरकत नहीं, कोई कहता है घर में आराम नहीं, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। मैं कहता हूँ किया नहीं किया ये 2 नंबर की बात है, लेकिन हमने अपनी तबाही का सामान किया। नरम नरम कद्दों पे लेटकर जिस घर में ज़िना की फिल्में देखी जाएगी उस घर में बरकत का नुज़ूल कैसे हो सकता है। अल्लाह अकबर, जिस घर में पिक्चरें चलेगी हीरो हीरोइन को भागता हुआ दिखाया जाएगा, जिस घर के अंदर ज़िना की तरकीब दी जाएगी उस घर में बरकतों का नुज़ूल कैसे होगा। जुमला कड़वा लगे तो माफ कर देना, मुरादाबाद वालों गौर से सुनो, जिस घर की बरकत को अल्लाह उठा ले मुल्ला की दुआ और तावीज, उस घर में कभी बरकत नहीं ला सकते, इसलिए कि खुदा की ताकत के सामने इंसान बेबस है। खुदा की शान ये है वो जो चाहे फैसला करे, वो जो चाहे फैसला करे, वो आदिल है, वो जुल्म नहीं करता।
इंसान बेबस है, बेबस। लेकिन याद रखना, अहले वजाहत की बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी शान अलग है, मगर याद रखना हम जैसे इंसान तो बेबस ही हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ज़िना करके घर की बरकत को खत्म करके सिर्फ तावीज़ात के सहारे और अल्लाह अकबर बुजुर्गों की दुआओं के सहारे घर में बरकत के मुतलाशी हो, वल्लाह अल्लाह ना चाहे तो फिर घर में कोई बरकत नहीं ला सकता। हम लोग अहले तौहीद है, अहले सुन्नत सूफिया के मानने वाले हैं। हमारा अकीदा ये है, खैर ही व शर ही मिनल्लाहि ताला, हर खैर और शर अल्लाह की तरफ से है। लेकिन अल्लाह अकबर, अब सुनो, गौर से सुनो, मेरे और तुम्हारे आका फरमाते हैं, हजरत मालिक कहेंगे, आग की सलाखें आंखों में फेर दो, आग की, जहन्नम की आग की सलाखें आंखों में फेर दो। जब आंखों में फिरेगी वो कमजोर आंखें, वो नन्ही नन्ही आंखें जिसमें अगर एक छोटा सा तिनका जाए, तिनका, तो आदमी बर्दाश्त नहीं करता। प्यास के नन्हे से जर्रात जाए तो बर्दाश्त नहीं करता। हत्ता कि नीम का ठंडा सुरमा लगे तो आंसू टप टप निकलते। नीम का सुरमा जो आंख बर्दाश्त न कर सके, जब ज़िना की वजह से और हराम देखने की वजह से इन आंखों में आग की सलाखें डाली जाएगी, क्या बनेगा इन आंखों का। और जब फरिश्ते आग की सलाखें उस आंख में फेरेंगे, तब वो इंसान उन फरिश्तों से कहेंगे, हम पे रहम तो करो ना, हम काबिले रहम हैं, हम पे रहम करो, एक लम्हे के लिए रहम करो। वो कहेंगे, जालिम, तू दुनिया में अल्लाह की नाफरमानी करता था, ज़िना करता था, हराम देखता था, और आज हमसे कह रहा है कि हम रहम करें। हम तो अल्लाह के बंदे, तूने नाफरमानी की अल्लाह की, हम नहीं कर सकते। अल्लाह की तरफ से जो हुक्म है हम वो जरूर करेंगे। अल्लाह अकबर। ये है ज़ानियों के हवाले से। ये तो मैंने इख्तिसार के साथ एक हदीस पढ़ी। मैं अपने जवानों से कहता हूँ, आज ज़िना अफेयर के नाम पर बढ़ रहा है। मेरे भाइयों, उस तरफ न जाओ, बल्कि निकाह को इतना सस्ता करो कि ज़िना करना मुश्किल हो जाए, निकाह को इतना आसान करो, ज़िना करना मुश्किल हो जाए। बड़ी माजरत के साथ जालिम माशरे ने निकाह को इतना मुश्किल कर दिया है कि अब लोग ज़िना को आसान समझने लगे हैं। नहीं नहीं, जिस माशरे में ज़िना होगा उस माशरे में बीमारियां होगी, जिस माशरे में ज़िना होगा उस माशरे के अंदर बेबरकती होगी, जिस माशरे में ज़िना होगा उस माशरे में तबाही होगी। जहां गुनाह है वहां फना है। और एक बात भी अर्ज कर दूं, जो ज़िना करते हैं अल्लाह उनके यहाँ ऐबी औलाद पैदा कर, ऐबी औलाद उनके घरों में। अब किसी घर में ऐबी औलाद देखो तो कयास मत लगा लेना कि इसने ज़िना ही किया होगा, ऐसा नहीं। कुछ लोगों को बतौर सजा ऐबी औलाद दी जाती है और कुछ लोगों को बतौर इम्तिहान ऐबी औलाद दी जाती है। किसी का इम्तिहान भी हो सकता है, जैसे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का इम्तिहान हुआ, अल्लाह वालों का इम्तिहान हुआ। तो मेरे भाइयों, ज़िना की तरफ न जाओ और निकाह करो, और निकाह जल्दी करो। अपने जवानों से कहता हूँ, अगर घर वाले निकाह करने में ताखीर करे तो नौजवानों को ये घर में अर्जी रखने का हक है कि मेरी शादी कर दो, लेकिन हराम की तरफ न जाओ। और आखिरी में मैं बात समेटते हुए अर्ज करूं, अगर ऐसा नहीं किया तो ज़िना वो बदतरीन फेल है मेरे भाई, नस्लों तक इसकी सजा मिलती रहेगी। रोजी में बरकत नहीं हो सकती, रोजी में कभी बरकत नहीं हो सकती। चेहरे का नूर उठा लिया जाएगा, उम्र घटा दी जाएगी, कहीं पनाह नहीं मिलेगी। जिन्होंने जवानियों में ज़िना किया है, बुढ़ापा इस कदर उनका दर्दनाक है, वो बिस्तर में मुंह छुपा छुपा कर रोते हैं, लेकिन उनको मौत नहीं आती। वो मौत मांगते हैं, उनको मौत नहीं आती। जवानी में पाप करने वाले, जवानी में आवारगी करने वाले, जवानी में अय्याशी करने वाले, जवानी में ऐश करने वाले दर्दनाक जिंदगी गुजारते हैं। कोई पूछने वाला नहीं रहता, इसलिए कि जिसकी तरफ से खुदा की नजर रहमत फिर जाती है, उनका कोई
कोई पुरसाने हाल नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, आज से पहले अगर गंदी फिल्म देखी हो, आज से पहले कोई जिना का काम किया हो, आज से पहले किसी लड़की से नाजायज ताल्लुकात रखा हो, आज से पहले किसी लड़की को पाप की नजर से देखा हो, आज की इस महफिल में सच्ची तौबा कर लो, क्योंकि तौबा का दरवाजा खुला हुआ है और आज ही खुला है। जिस दिन मर जाओगे, रूह का जिस रिश्ता जिस्म से टूट जाएगा, तौबा का दरवाजा हमारे लिए बंद हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह। एक बुजुर्ग मजसूब थे, वो बस्ती में लोगों से कहते थे, लोगों अल्लाह से सुलह कर लो, लोगों अल्लाह से सुलह कर लो, लोगों अल्लाह से सुलह कर लो। बस्ती में कहते फिरते थे, लेकिन अल्लाह वालों की बात पे कौन तवज्जो करता है। और जब कब्रिस्तान में देखा गया तो कब्रिस्तान में कहते थे, ए अल्लाह इनसे सुलह कर ले, ए अल्लाह इनसे सुलह कर ले, ए अल्लाह इनसे सुलह कर ले। तो लोगों ने कहा, बाबा बात बस्ती बदलती है, बात बदलती है। आप बस्ती में कह रहे थे कि लोगों अल्लाह से सुलह कर लो, और कब्रिस्तान में कहते हो अल्लाह इनसे सुलह कर ले। जुमला क्यों बदल गया कब्रिस्तान में? बुजुर्ग फरमाते हैं, बाबा बात यह है कि जब इंसान जिंदा था तो अल्लाह उससे सुलह करना चाहता था, अल्लाह उससे सुलह करने के लिए तैयार था, इसीलिए कह रहा था अल्लाह से सुलह कर लो। अल्लाह बंदे को, जिंदा बंदे को रोजाना पुकार कर कहता है, रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह कहता है, ऐ मेरे बंदो, रात के पापियों, रात के मुजरिमों, आओ सुबह फूटने से पहले तौबा कर लो, ताकि अपने दामने करम में, दामने रहमत में तुम्हें छुपा लूं, जगह दे दूं। अल्लाह हर रात पहले आसमान पर तजल्ली करता है जैसा कि उसकी शान है, और अपने बंदों से कहता है, आओ मुजरिमों मेरी बारगाह में तौबा करो ताकि मैं तुम्हें माफ कर दूं। और जब सूरज गुरूब होता है तो गुरूब होने से पहले फिर सदा लगाता है जैसा कि उसकी शान है, आवाज देता है बंदों को जैसा कि उसकी शान है, मेरे बंदो आओ, दिन गुजरने से पहले पहले दिन के मुजरिमों तौबा कर लो ताकि मैं तुम्हें माफ कर दूं। हाय इंसान, तेरी गफलत पर अफसोस है। लीडर बुलाए तो दौड़ा दौड़ा जाता है, एमएलए एमपी बुलाए तो दौड़ा दौड़ा जाता है। रोजाना मेरा अल्लाह जो करोड़ों माओं से ज्यादा हमसे प्यार करता है, मेरा अल्लाह जो करोड़ों माओं से ज्यादा हमसे मोहब्बत करता है, मेरा अल्लाह जो हमारी सतरपोशी करता है, वो सत्तार है, ऐबों का छुपाने वाला है। याद रखना मुसलमानों, अगर अल्लाह ने हमारे ऐबों पे पर्दा न डाला होता तो ना आप यहाँ बैठने के काबिल होते, ना हम लोग यहाँ बैठने के काबिल होते। कितना करम है, गुनाह करते हैं, ऐबों पे पर्दा डालता है। अरे बीवी इतनी मोहब्बत करती है, लेकिन हमारे ऐब देखती है तो अपने मैके में जाकर बयान करती है। अम्मी इतना प्यार करती है, हमारे ऐब देखती है तो अब्बू को बयान करती है। अब्बू इतना प्यार करते हैं, हमारे ऐब देखते हैं तो अम्मी को बयान करते हैं। भाई लोग इतना प्यार करते हैं, हमारे ऐब देखते हैं तो भाइयों को बयान करते हैं। कितना मेरा मौला प्यारा है, कैसा करम करने वाला है। इतने हम जराइम करें, इतने गुनाह करें, पर्दे पे पर्दे डालता है, पर्दे पे पर्दे डालता है, पर्दे पे पर्दे डालता है। अल्लाह के बंदो, सबकी मोहब्बतों का ख्याल किया, जरा रब की मोहब्बत का भी तो ख्याल करो। जो बात आखिरी अर्ज करने चला था, एक हदीस पढ़ने चला था, आओ मेरे अल्लाह की के फरमान पर अमल करो। आज से पहले जो हुआ सो हुआ, आज सच्ची तौबा कर लो, अपने आप को बदल दो, जिंदगी में तब्दीली पैदा कर लो, जिंदगी में इनकलाब पैदा कर लो। पता है अल्लाह ने कैसे कैसों को माफ किया, बस यह रिवायत पढ़ के बात खत्म करूंगा, ताकि मेरा जवान जो गाने सुनकर मुजरिम हो गया, जो ज़िना करके मुजरिम हो गया, जो औरतों से प्यार के नाम पे मुजरिम हो गया, उनको ढाढ़स बंधे कि हम तौबा करें तो अल्लाह हमें माफ करेगा, अल्लाह हमारी मगफिरत करेगा। दिल के कानों से सुनना। और मेरी बहनें भी अगर मौजूद हैं, आजकल लड़कियों में भी सीरियल देख करके एक अजीब सा भूत सवार है, अफेयर का, दोस्ती का, नाजायज ताल्लुकात का। नहीं नहीं, हमारे यहाँ शादी से पहले कोई दोस्ती नहीं है, लड़का लड़की की कोई दोस्ती नहीं है। अल्लामा इब्नुल जौजी लिखते हैं, मेरे आका ने फरमाया, अगर मरियम जैसी औरत हो पाक दामन और दाऊद जैसा पाक दामन मर्द हो और दोनों तन्हाई चाहे तो मैं दोनों को तन्हाई की इजाजत नहीं दे सकता। ये अल्लाह के रसूल का फरमान है। और आज स्कूल के लड़कों से दोस्ती, कॉलेज के लड़कों से दोस्ती, यूनिवर्सिटी के लड़कों से दोस्ती, और फिर माँ बाप कहते हैं अरे ये मौलवी लोग तो पुराने ख्याल के हैं, आज तो नया दौर है। अगर मेरी बिटिया किसी लड़के से दोस्ती कर रही है तो क्या हमारी बेटी ऐसी पापी है, ऐसी मुजरिम है? मैं कहता हूँ सुन लो, किसी की बेटी पापी नहीं होती, किसी की बेटी मुजरिम नहीं होती, मगर अंदर
अंदर जो नफ्स है, नफ्स वो बुराई का हुक्म देता है, वो बुराई पे उभारता है। बेटियां किसी के साथ ना भागती अगर घरों के अंदर पर्दे का निजाम होता, अगर घरों में तकद्दुस का निजाम होता, अगर घरों में पारसाई का निजाम होता। हमारी बेटियों को 50 साल पहले चचाजाद भाई से भी पर्दा कराया जाता था, मामूजाद भाई से भी पर्दा कराया जाता था, खालाजाद भाई से भी पर्दा कराया जाता था, देवरों से भी पर्दा करती थी, जेठ से भी पर्दा करती थी, बहन भाई से भी पर्दा करती थी। और आज स्कूल के लड़कों से दोस्ती नहीं। किसी को बुरा लगता है, 1000 बार बुरा लगे, हमारा मजहब यही है और यही है। अगर कोई टीवी पे बैठकर भौंकता है कि मौलवी पर्दे की बात करते हैं, हम कहते हैं हम तुमसे नहीं कहते, हम अपनी बेटियों से कहते हैं। और हमारी बेटियों को कहने का हमें हक है कि हर आदमी अपनी बेटी का जिम्मेदार है। बेटी सिर्फ उसके बाप की बेटी नहीं, बेटी तो पूरी मिल्लत की बेटी होती है, बेटी तो पूरी कौम की बेटी होती है। मेरे नबी ने हातिम ताई की बेटी को जब बगैर दुपट्टे के देखा तो अपनी मुज़म्मिल और मुद्दस्सिर वाली चादर उसके सर पे डालकर दुनिया को पैगाम दिया, बेटी किसी की भी हो, बेटी तो बेटी हुआ करती है। हमारे यहाँ बेटी की अहमियत है। और ये तो जुल्म करते हैं, ये तो पर्दा जुल्म लगता है तुम्हें। क्यों जुल्म लगता है पता है? मैं गाली गलौज का आदी नहीं, लेकिन एक बात आपको बता, पर्दा इनको जुल्म क्यों लगता है? कुत्ते चाहते हैं कि बकरी बाहर निकले, कुत्ते चाहते हैं कि बकरी बाहर निकले। क्यों कुत्ते साहिबो? बकरी से तुम्हें उसकी आजादी से क्या प्यार? ये घर में रखा इसके मालिक ने जुल्म है। हमने कहा जुल्म नहीं, मालिक की मोहब्बत है। वो जानता है कि आवारा कुत्ते बाहर बैठे हुए हैं, अगर बकरी को बाहर भेजूंगा तो नोच नोच कर खा जाएंगे। उसने मोहब्बत से घर में रखा है ताकि आवारा कुत्तों की नजर न पड़े। तो एक मालिक के नजदीक बकरी की जितनी इज्जत है, उससे करोड़ों दर्जा ज्यादा हमारे यहाँ बेटी की इज्जत। तवज्जो आपकी। हमारे यहाँ अब आप कहेंगे बेटी की क्यों इतनी इज्जत है? मैंने कहा इसलिए इतनी इज्जत है कि हमारे यहाँ बेटी का रूप मामूली रूप नहीं है। बेटी का रूप सैयदा, तैयबा, ताहिरा, खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा का रूप है। और वो ऐसा रूप है कि जिसके लिए पूरी कायनात खड़ी होती है। जब वो शहजादी नबी से मिलने आती है तो मेरा नबी उनके इस्तेक़बाल के लिए खड़ा होता है। बेटी ये है, औरों की यहाँ बेटी क्या है मुझे नहीं पता, हमारे यहाँ बेटी, अब सुन ले बेटी क्या है। हमारे यहाँ बेटी फातिमतुज़ ज़हरा है, हमारे यहाँ बेटी बिन्त सिद्दीक आयशा सिद्दीका है, हमारे यहाँ बेटी हजरत सैयदा ज़ैनब कुबरा है। जब बेटे कट जाते हैं तो बेटी ही है जो पूरे काफिले को करबला से बचा बचा करके मदीने मुनव्वरा तक लाती है। इसलिए बेटी की इज्जत, हमारे यहाँ बेटी की इज्जत इसलिए। हमारे यहाँ बेटी बर्तन झाड़ू करने वाली का नाम नहीं, हमारे यहाँ बेटी कपड़े धुलने वाली का नाम नहीं, हमारे यहाँ बेटी वहां खड़े रहकर खुतबा देने वाली का नाम है। जहां मर्द कट जाए तो फिर बेटी बोलती है और इस शान से बोलती है कि लगता नहीं कि बेटी बोल रही है, ऐसा लगता है जैसे बेटी का बाबा बोल रहा है। और हुआ दरबार कूफा और दमिश्क में जब अली ये मुर्तजा की बाबे मदीनतुल इल्म की शहजादी ज़ैनब ने खुतबा दिया तो दीवारें टहल गई और लोग कहने लगे अली कहां से आ गए? तो लोगों ने कहा अली नहीं है, अली की शहजादी बोल रही है। ये हमारे यहाँ बेटियां, बेटियों का मकाम, इसलिए हम बेटियों को बहुत इज्जत से रखते हैं, बहुत इज्जत। हमारे यहाँ बेटी जन्नत है, जन्नत।
अरे बेटी, पेट में टुकड़े करके गटर में बहाने वाली चीज नहीं है बेटी, बेटी चूमने वाली।